बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। जिस शख्स की भी माहाना आमदनी 50,000 से 1.5 लाख या उससे जायद की है और इस्लामाबाद में एक अच्छी लोकेशन पे घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो भी शख्स 2030 तक, अब अगर आपके पास इस्लामाबाद में कोई प्लॉट या घर नहीं है और 2030 तक एक सिक्योर्ड लोकेशन पे, गेटेड कम्युनिटी पे घर या प्लॉट चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए है। और हर उस शख्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जिस शख्स ने भी इस्लामाबाद में एक खूबसूरत सरमायाकारी करनी है। ऐसी सरमायाकारी नहीं कि आप पैसा लगाएं और रात को आपकी नींद खराब हो, बिकॉज हर वक्त आप लोग को ये लगे कि मेरे पैसे डूब रहे हैं। गारंटीड मेरी नज़र में प्रॉफिट होगा आपको जो भी शख्स इस वीडियो को पूरा देखता है। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पर्सनल राय क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं फैक्ट्स पे आना चाहता हूँ। अब अगर आप इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की सराउंडिंग में किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में 5 मरला का प्लॉट लेना चाहते हैं तो कैश पे 70 लाख से कम का आपको नहीं मिलता किसी भी अच्छी सोसाइटी में। इसी के साथ साथ अगर आप टेक्सला की तरफ जाते हैं, जीटी रोड की तरफ जाते हैं, वहां पे B17, फैसल हिल्स जैसे प्रोजेक्ट हैं जिसको हमारे केपी के वाले भाई बड़े पसंद करते हैं। वहां पे भी जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है 70 लाख से आपको कम का नहीं मिलता, और कुछ लोकेशन के प्लॉट्स आपको 1.5 करोड़ तक के मिलते हैं 5 मरला के। अगर आप थोड़ा सा करीब आते हैं एयरपोर्ट के, अगेन फैसल टाउन फेज 1 जैसी सोसाइटी आपको मिलती है जहां पे 20-25 लाख का 5 मरले का प्लॉट आया था। एंड कुछ ही अरसा गुजरा है, राइट नाउ वहां पे 1 करोड़ 20 से 5 मरला की स्टार्टिंग प्राइस है। ये बातें बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि अभी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि है इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड। इसको समझने से पहले हमने हिस्ट्री देखनी है कि लाहौर में रिंग रोड ने क्या तहलका मचाया था। अगर आप लोग को स्क्रीन में सामने नजर आ रहा हो, मैं कुछ सोसाइटीज के नाम लूंगा। जैसे छोटी सी सोसाइटी है स्टेट लाइफ फेज 1। वहां पे आज से 10 साल पहले जो 5 मरले का प्लॉट मिल रहा था वो 15 लाख का मिल रहा था। बट रिंग रोड के आने के बाद आज वहां पे एक तो सारी की सारी सोसाइटी आबाद हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ रिंग रोड। क्योंकि रिंग रोड सहूलत देता है, कम्यूट आसान करता है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस को आपके करीब करता है, सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड। उसकी वजह से आज वहां पे जो प्लॉट है वो 1 करोड़ प्लस, और कुछ लोकेशन पे 1.5 करोड़ तक 5 मरला के प्लॉट्स हैं। दूसरी सोसाइटी का मैं नाम लूंगा। दूसरी सोसाइटी को छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ डीएचए और बहरिया की मेंटालिटी को अगर स्टडी करें लाहौर में इटसेल्फ और इस्लामाबाद में, तो यहूदी सोच रखने वाले ये डेवलपर्स हैं जिन्होंने रिंग रोड के बिल्कुल इर्द गिर्द पूरी की पूरी बहरिया को लॉन्च किया हुआ है, जिन्होंने रिंग रोड के इर्द गिर्द पूरे के पूरे डीएचए को लॉन्च किया हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि डीएचए और बहरिया ने मैनिपुलेशन नहीं की होगी, या उन लोगों को बिफोर हैंड आइडिया नहीं होगा कि इस रूट से रिंग रोड गुजरने वाला है तो हम यहाँ पे ज़मीनें खरीदते हैं और फ्यूचर पे अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें? डेफिनेटली उनको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन थी, और इसलिए उन लोगों ने अपने लाखों रुपए की कोड़ियों के भाव उन ज़मीनों को खरीदा और करोड़ों का उसको बेचा। अब सिर्फ डेवलपर्स ने मुनाफा नहीं कमाया, जिस जिस शख्स ने भी रिंग रोड के बेसिस पे किसी भी थके से थकी सोसाइटी में भी इन्वेस्टमेंट की थी लाहौर में, छोटी सोसाइटी, पूरा रायवंड रोड आबाद हुआ रिंग रोड की वजह से। आज से पहले 15-20 साल पहले हम जाते हैं तो डेफिनेटली रायवंड रोड एक बहुत खूबसूरत जगह थी, ठीक है, हर किसी ने वहां पे स्कूल कॉलेजेस पढ़े हुए थे। लेकिन रिंग रोड के बाद अलकबीर टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स, मरियम टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स, बहरिया ऑर्चर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स, लेक सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे कामयाब हुए। अब इसी चीज को मैं लेकर आना चाहता हूं इस्लामाबाद में। देखिए, पिछले 5-10-15 सालों से हम इस्लामाबाद के बारे में सुन रहे हैं, यहाँ का रिंग रोड आएगा, रिंग रोड आएगा। छोटी छोटी सोसाइटीज लॉन्च हुई, अब्दुल्ला सिटी, हरम सिटी, किंगडम वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी, इस तरह की सोसाइटीज लॉन्च हुई और रिंग रोड के बेसिस पे आप लोगों ने पैसा लगाया, पैसा डुबाया भी। अब जब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रही है, मुझे नहीं समझ में आती आप लोग सरमायाकारी करने से क्यों रुकते हैं। फैक्ट्स पे आते हैं। 5 मरला की अच्छी लोकेशन का प्लॉट, रिंग रोड एंड प्रॉफिट, क्रेडिबल डेवलपर, ये सारी की सारी चीजें मैं लेना चाहता हूं। नाम फैसल टाउन फेज 2 का इसमें मौजूद है। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी आप सबको आइडिया है। पास्ट 6-7 प्रोजेक्ट्स वो लोग डिलीवर कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट का तो मैंने आपको बता भी दिया जिसमें 15-20 लाख के 5 मरला के प्लॉट्स उन्होंने दिए थे, और फिर वो अब 1.5 करोड़ के हैं। सेम सिनेरियो होने वाला है, यहां पे बाजी ले गया। डीएचए फेज 9 के बारे में आप हर कोई सुन रहा है कि डीएचए फेज 9 आ रहा है, डीएचए फेज 9 आ रहा है, मोटरवे पे है,
मोटरवे के उस पार है, रिंग रोड इस पार है, लेकिन रिंग रोड का बताए जा रहे हैं, कम्यूट आसान हो जाएगा ये बताया जा रहा है। और आप लोग को कनाल की फाइलें छेपने वाला वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, यहाँ पे छेपे जा रहे हैं लोग। अब डीएचए आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, डीएचए, इन सब से जो बेहतर लोकेशन हासिल हुई है वो फैसल टाउन फेज 2 पे हुई है। और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी वो लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है डेवलपर की कि उस पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने पास्ट में तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक लॉन्च किए जो बिल्कुल कैश पे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंड की लेवलिंग हुई थी, सीवरेज का काम भी अभी तक नहीं हुआ था। और सीवरेज का काम पहुंचने से पहले वो सारे के सारे ब्लॉक कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये होता है डेवलपर पे भरोसा करना, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होना उस प्रोजेक्ट पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, मैं पहले आप लोग के साथ पेमेंट प्लान शेयर कर देता हूं कि अभी राइट नाउ जो हमारे पास टेबल पे अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है वो है ओवरसीज इनक्लेव की, जो कि इंस्टॉलमेंट पे है। पेमेंट प्लान बिल्कुल आप लोग के सामने नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ आप लोग को क्यू ब्लॉक पे कैश के कुछ प्लॉट्स मिलते हैं जो कि अनकरीब विद इन 5 to 10 days ये भी सोल्ड आउट हो जाना है। बोथ इंस्टॉलमेंट पे अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं या कैश पे अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं। 20th April इज द लास्ट डेट फॉर बुकिंग। गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके अपना प्लॉट सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं, देखें हर शख्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। आपने घर बनाना है तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट करनी है कि 2030 पे 2029 पे आप प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाएं, तब आप लोग को डिफरेंट चीज पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपका ये माइंडसेट है कि जब 2035 आए या 2030 आए तो मेरे पास ऐसे अच्छी लोकेशन के कमर्शियल्स हों कि कल को जब मैं बाहर से आऊं पैसा कमा के, तो मुझे दोस्तों से मशवरे नहीं लेने पड़े कि यार मैं क्या करूं। बहुत ज्यादा जो मैंने प्रॉब्लम फेस करते हुए देखे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, 20 साल 30 साल मेहनत करके आते हैं पाकिस्तान में और बाद में उन लोगों को आइडिया नहीं हो रहा होता, क्योंकि पाकिस्तान की गेम डिफरेंट है। बाहर वाले लोग रूल्स को फॉलो करते हैं और लॉस को फॉलो करते हैं, उनको लगता है हर इंसान उन्हीं की तरह नेक नियति से काम करता होगा और सच बोलता होगा। पाकिस्तान में गेम डिफरेंट है। तो आप लोगों को अगर एक अच्छे कमर्शियल से रेंट हासिल करना है तो बिलीव मी, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इस लोकेशन के जो कमर्शियल्स होंगे वो पूरे इस्लामाबाद से सबसे ज्यादा एग्जॉटिक होंगे। एयरपोर्ट करीब, रिंग रोड करीब, मोटरवे करीब, डेवलपर की क्रेडिबल हिस्ट्री, और उनको पता है कि मैंने अपने मार्केट को किस तरह मैनिपुलेट करना है और किस तरह प्रॉफिट जनरेट करने अपने क्लाइंट्स के लिए। आप अगर चौधरी अब्दुल मजीद की हिस्ट्री को चेक करें ना, मैं ज्यादा तारीफें नहीं करता डेवलपर्स की, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जिसपे मुझे ऐसा लगता है यार उनका हक बनता है। एक पठान है, आज से आप चले जाएं 2016-17 में, उसके पास जेब में सिर्फ 15-20 लाख रुपए। वो आता है इस्लामाबाद में इस ख्वाब को लेके कि यार मैं इस्लामाबाद में सरमायाकारी करूं और मैं अच्छी रियल एस्टेट खरीदूं और मुझे प्रॉफिट हो। वो फैसल टाउन फेज 1 में प्लॉट ले लेता है। 15 लाख रखने वाला पठान बंदा, पंजाबी बंदा, सिंधी बंदा, बलोची बंदा, 2016-17 में 15 लाख की मालियत, आज वो करोड़पति है। जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने राइट टाइम पे राइट जगह पे एक प्लॉट ले लिया था। अब मैं आप लोग को नहीं कहूंगा कि आप 10-10 प्लॉट यहां पे परचेज करें। एक प्लॉट खरीदें, अच्छी लोकेशन की खरीदें, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं या कैश पे लेते हैं, तगड़ा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह आप लोग को। बातों बातों में मैं भूल गया कि लोकेशन मैंने आप लोग को बताई नहीं। लोकेशन अगर आप इनकी स्टडी करें, मैप में आप लोग को शो भी हो रहा होगा, एयरपोर्ट से मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। मेन ब्लू एरिया से आप लोग को मैक्सिमम 15 से 17 मिनट लगते हैं। मेन टलिया इंटरचेंज पे है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे। इसके अलावा आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और अगर आप अच्छी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मैं ख़त्म करता हूँ बात, और प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार कर सकता हूँ, ये नहीं कि मैंने आज पैसे लगाए मुझे अगले साल पैसे डबल चाहिए, नहीं, इस तरह फिर कांटेक्ट ना करें। प्रॉपर पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और प्रॉपर बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद और ऑल इंडिया लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।